मोदी और शाह से क्यों नहीं मिले नीतीश कुमार, कारण जान बीजेपी के उड़े होश। बीजेपी की सीटों पर जेडीयू ने चुनाव लड़ने की कर दी तैयारी। जिस सीट पर बीजेपी का विधायक, उस सीट पर चुनाव लड़ेगी जेडीयू। जेडीयू के तेवरों से बीजेपी हाईकमान में दिखाई दे रही है चिंता। नीतीश कुमार 16 फरवरी को 2 दिन के दौरे पर दिल्ली पहुंचे थे। निजी कार्यक्रम में शामिल होना था। बाद में कहा गया कि बीजेपी के नेताओं से भी वो मिलेंगे। पीएम मोदी से मुलाकात तो तय बताई जा रही थी। ये भी कहा जा रहा था कि पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह से भी वो मुलाकात करेंगे। नीतीश अपने साथ पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा को भी दिल्ली लेकर गए थे। संजय झा के पास ही बीजेपी के साथ गठबंधन को लेकर बातचीत करने की जिम्मेदारी नीतीश कुमार ने दे रखी है और संजय झा को अमित शाह का करीबी भी माना जाता है। लेकिन जब नीतीश बीजेपी के किसी भी नेता से बिना मिले लौटे तो सवाल उठने लगे कि आखिर नीतीश के मन में क्या चल रहा है। और अब ये साफ हो गया है कि नीतीश के मन में क्या चल रहा है। नीतीश किसी भी कीमत पर सीएम पद छोड़ने को तैयार नहीं है और ना ही विधानसभा चुनाव में वो बीजेपी से पीछे रहने को तैयार हैं। इसलिए वो इस समय एक एक सीट पर बारीकी से सर्वे करा रहे हैं। नीतीश कुमार उन सीटों को जेडीयू के पाले में लाने की तैयारी में है जहां एनडीए का जबरदस्त आधार है, यानी जो सीट एनडीए आसानी से जीत सकता है। इस बार नीतीश कुमार उन सीटों पर पूरा फोकस कर रहे हैं। भले ही वहां बीजेपी का विधायक हो, लेकिन नीतीश ने यह तय कर लिया है कि वो उन सीटों पर दावेदारी करेंगे और नीतीश के इस प्लान से बीजेपी की अब नींद उड़ गई है। तो बीजेपी भी बिहार को लेकर खास प्लान तैयार कर रही है। तो आज हम नीतीश और बीजेपी के प्लान पर ही अपनी इस वीडियो में करने जा रहे हैं चर्चा, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। दिल्ली में 27 साल बाद बीजेपी की सरकार बनने के बाद अब सभी की निगाहें बिहार की सियासत पर हैं, जहां अक्टूबर-नवंबर के दौरान विधानसभा चुनाव होना है। यहां पिछले चुनाव के दौरान बीजेपी की बदौलत एनडीए की सत्ता में वापसी हुई थी। ऐसे में इस बार फिर बिहार की सियासत में बीजेपी का रोल सबसे अहम होने वाला है। दूसरी तरफ बीजेपी की सहयोगी इस बार अपने बिखरे जनाधार को मजबूत करने की प्लानिंग कर चुकी है। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए में सीट बंटवारे की सुगबुगाहट भी शुरू हो चुकी है। नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा पूरी हो चुकी है और इस यात्रा के दौरान नीतीश कुमार ने जेडीयू के लिए 125 सीटों की पहचान कर ली है, जहां वो खुद को मजबूत बताते हुए सीट शेयरिंग में अपना दावा ठोकने का मन बना चुके हैं। अब सबसे बड़ी बात तो ये है कि जेडीयू जिन सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है, उनमें से 20 सीटों पर बीजेपी के मौजूदा विधायक हैं या ऐसी सीटें हैं जहां बीजेपी ने पिछला चुनाव लड़ा था और उसे हार मिली थी। लेकिन बीजेपी की यहां मजबूत स्थिति है और पार्टी मानकर चल रही है कि अगर पिछली बार की गई गलती सुधार ली जाए तो आसानी से सीट जीत ली जाएगी। बीजेपी नेता भी ये बात मान रहे हैं कि इस बार 2020 की तुलना में ज्यादा बेहतर स्थिति है। ऐसे में जेडीयू और बीजेपी के बीच टकराव तय माना जा रहा है। सीट शेयरिंग के फॉर्मूले की अगर बात करें तो जेडीयू ने अपनी सीटों की लिस्ट 2010 और 2015 के विधानसभा चुनावों के अनुसार बनाई है। पार्टी ने 2010 में 141 सीटों पर लड़कर 115 सीटें जीती थी। अब दूसरी ओर बीजेपी ने 102 सीटों पर लड़कर 91 सीटें जीती थी। जेडीयू ने अपनी सूची 2010 और 2015 के विधानसभा चुनावों में अपने प्रदर्शन के आधार पर तैयार की है, क्योंकि 2020 में जेडीयू का प्रदर्शन खराब रहा था और इसे नीतीश कुमार भी भूलना चाहते हैं। 7 साल बाद जेडीयू ने 2015 में 101 सीटों पर चुनाव लड़कर 71 सीटें जीती। इसके तत्कालीन सहयोगी आरजेडी ने भी 101 सीटों पर चुनाव लड़ा और 80 सीटें जीती और महागठबंधन के तहत विपक्षी मोर्चे की सरकार बनी थी। लेकिन वो 2.5 साल में ही टकरावों के चलते गिर गई थी। बात 2020 के विधानसभा चुनाव की होती है तो जेडीयू नेता इसे अपवाद बताते हैं। पार्टी के नेताओं का कहना है कि हम 2020 के चुनावों के नतीजों के आधार पर सीट बंटवारे की बातचीत नहीं करना चाहते, क्योंकि ये एक अलग बात थी। 2020 का विधानसभा चुनाव हमारे लिए एक अपवाद था, क्योंकि चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी और उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक समता पार्टी ने हमारा खेल बिगाड़ा था। चिराग पासवान ने वोट काटकर हमें सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया, वहीं कुशवाहा ने भोजपुर, बक्सर,
रोहतास और कैमूर के शाहाबाद इलाके में हमें नुकसान पहुंचाया। जेडीयू ने 2020 में 115 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन उसे केवल 43 सीटें ही मिली, जबकि बीजेपी ने 74 सीटें जीतकर उससे बेहतर प्रदर्शन किया। अब जब पासवान और कुशवाहा दोनों एनडीए में वापस आ गए हैं, तो जेडीयू को अपने सहयोगियों के वोटों की वजह से बेहतर स्ट्राइक रेट के साथ बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है। अब जेडीयू नेता ने कहा है कि पंचायत स्तर के कार्यकर्ताओं से मिली प्रतिक्रिया के आधार पर हम चंपारण, मुजफ्फरपुर और उत्तर बिहार की कुछ अन्य सीटों की तलाश कर रहे हैं जो बीजेपी का गढ़ मानी जाती हैं। हम सीटों की अदला बदली भी कर सकते हैं। हमारी पसंदीदा सीटों की सूची में भाजपा की लगभग 10 मौजूदा सीटें हैं और 10 अन्य सीटें हैं जहां बीजेपी का उम्मीदवार आरजेडी से हार गया था। हालांकि बीजेपी ने कहा कि सीट बंटवारे पर चर्चा करना अभी जल्दबाजी होगी। बीजेपी प्रवक्ता मनोज शर्मा ने कहा कि सीट बंटवारे पर चर्चा करना अभी जल्दबाजी होगी, लेकिन एनडीए के सभी सहयोगी जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं और सूची तैयार कर सकते हैं। एनडीए की सीट बंटवारे की बातचीत के दौरान प्रत्येक सीट पर चर्चा की जाती है और अगर जरूरत होती है तो सीटों की अदला बदली भी की जाती है, क्योंकि गठबंधन में शामिल हर दल चाहता है कि गठबंधन का उम्मीदवार चुनाव जीते। वैसे हर पार्टी आगे बढ़ना चाहती है और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। बीजेपी नेता ने यह भी कहा कि जहां तक 2020 और 2024 में शाहाबाद और मगध में हमारे खराब प्रदर्शन की बात है, तो हमने पिछले नवंबर में चारों विधानसभा उपचुनाव जीतकर इसे गलत साबित कर दिया। उपचुनाव में एनडीए ने सभी 4 सीटों पर जीत दर्ज की, जिसमें आरजेडी का गढ़ माने जाने वाले बेलागंज और रामगढ़ भी शामिल हैं। गया जिले की बेलागंज ऐसी सीट थी जहां आरजेडी ने 34 साल से अधिक समय से हार नहीं देखी थी। ऐसे में 2020 के विधानसभा चुनाव या फिर 2024 के लोकसभा चुनाव के परिणामों का असर इस साल होने वाले विधानसभा चुनावों पर नहीं दिखाई देगा। दरअसल एनडीए के अंदर सबसे ज्यादा घमासान सीट बंटवारे को लेकर ही छिड़ता दिखाई दे रहा है। बीजेपी और जेडीयू में ज्यादा सीट लड़ने को लेकर टकराव चल रहा है, तो गठबंधन में शामिल दलित नेता जीतन राम मांझी और चिराग पासवान के बीच भी इसी तरह का टकराव दिख रहा है। बीजेपी की तरफ से इस बात के संकेत हैं कि मांझी की पार्टी हमको 7 से ज्यादा सीट नहीं दी जाएगी, जबकि चिराग की पार्टी को 25 सीट मिल सकती है। इसे लेकर मांझी के तेवर गर्म दिखाई दे रहे हैं। वो 20 सीटों की डिमांड कर रहे हैं, तो चिराग भी 25 सीटों पर खुश नहीं होंगे। वो कम से कम 50 सीटों पर दावेदारी कर रहे हैं। इस बीच जेडीयू की तरफ से बीजेपी की परेशानी को अलग से बढ़ाया जा रहा है। अब देखना होगा कि बीजेपी इस परेशानी का क्या हल ढूंढ पाती है या हल ढूंढ भी पाती है या नहीं। तो रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए द धाकड़ न्यूज और बेल आइकन दबाना ना भूलें।